हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या हालचाल। स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। तो कई सारे बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि सर यहाँ पर ये बताइए कितने सारे इंस्टीट्यूट्स, कितने सारे यूनिवर्सिटीज जो है इसमें शामिल है, यानी कि एनसीटी का एग्जाम देने के बाद हम कौन कौन से ऐसे संस्थान है जहां पर हम आईटीपी यानी 4 ईयर का जो हमारा इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम है इसको कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर यूनिवर्सिटी की लिस्ट ऑफ कोर्स हम बात करेंगे ही, कहां कहां से आप एनसीटी का कोर्स कर सकते हो और कोर्स कौन सा कोर्स कहां पे अवेलेबल है, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह बीएससी बीएड आपको नहीं मिलेगा, हर जगह आपको बीए बीएड नहीं मिलेगा। तो अगर आपको बीए बीएड करना है तो आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से संस्थान है जहां पर बीए बीएड संचालित होता है। हो सकता है कि इसमें कुछ यहाँ पे आपको पता होगा, स्टेज के बारे में आपने सुना होगा, कोर्स का स्टेज होता है, ठीक है, यानी कि फाउंडेशन स्टेज हो सकता है, प्रिपरेटरी स्टेज हो सकता है, सेकेंडरी स्टेज का हो सकता है। तो कहीं पे सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करवाया जाएगा, कहीं पे प्रिपरेटरी स्टेज का। तो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, तैयारी के दौरान ही आपको पता होना चाहिए, फॉर्म भरने से पहले, कम से कम फॉर्म भरने से पहले, काउंसलिंग से पहले तो पता डेफिनेटली होना ही चाहिए, लेकिन पहले अगर आपको पता रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप उस हिसाब से टारगेट अपना कर पाओगे कि हमें किस यूनिवर्सिटी में जाना है और कितना हमको नंबर लाना पड़ेगा ताकि हम वहां तक पहुंच पाए, ताकि आपका एकदम गोल पूरा एकदम क्लियर हो गया, एकदम पिन पॉइंट आप पढ़ाई करोगे, बढ़िया से आप नंबर लेकर के आओगे और सीधा आप टारगेट को हिट करोगे। ठीक है, तो ये डिसाइड रहना बहुत जरूरी है, पहले से आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां पे एडमिशन लेना है, कौन से कोर्स लेना है, कौन कौन से संस्थान है जहां पे आप टारगेट कर सकते हो और उसमें सबसे बेहतर संस्थान कौन है जहां पे आप पहुंच सकते हो। ठीक है, बढ़िया नंबर ला करके। तो वो सारी चीजें बताएंगे आपको, साथ ही साथ नंबर ऑफ सीट्स भी बताने वाले हैं, कहां पे कितने सीट्स अवेलेबल है। तो एक एक करके सारी बातें करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पे एनसीटी से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलेगा। एनसीटी के लिए सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, भारत में नंबर 1 प्लेटफॉर्म एनसीटी कॉन्सेप्ट। एनसीटी बोले तो एनसीटी कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये जो है सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और मैं बता दूं कि हमारा जो है 21 तारीख को हम लोग एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर के आ रहे हैं, शाम 6 बजे। तो शाम 6 बजे आपको हमारे साथ जुड़ना है। 21 दिसंबर को इसी चैनल पे लाइव, हम इसी यूट्यूब चैनल पे हम लोग मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोग मेक श्योर करना, उस दिन जरूर आना, भारी से भारी संख्या में अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना, बता देना भाई 21 तारीख को कुछ यहाँ पे आने वाला है आप सभी के लिए, तो आप जुड़ना। साथ ही साथ अगर आप तैयारी कर रहे हो एनसीटी की, ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप तैयारी कर ही रहोगे। तो अगर आप अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं एक ही जगह पे हमको पूरा कंटेंट, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज सारी चीजें मिल जाए और हम एक बेहतरीन तैयारी करें, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको सिर्फ इतना ही फी पे करना है, ये फी देख सकते हो। ठीक है, ये बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड सारे कोर्सेस अवेलेबल है। और आप ध्यान रखना, ये आपको डाउनलोड करना हमारा सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। आगे बढ़ते हैं, चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग स्टेज के बारे में। तो जो ये करिकुलम है, एकेडमिक सिस्टम जो है, उसको जो है इन्होंने अब 4 स्टेज में बांट दिया। पहले हमारा मतलब 10+2 हुआ करता था, आप 10+2 आपने सुना होगा, पहले ऐसा सिस्टम चलता था। ठीक है, तो 10 तक पढ़ते थे, फिर 16 साल तक एज, फिर यहाँ पर जो है 12 यानी 2 साल और पढ़ते थे। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे इन्होंने ना अलग अलग बांट दिया। ठीक है, नया एजुकेशन पॉलिसी जो आया आपका, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, उसी में ये सिस्टम यहाँ पे बांटा गया। एकेडमिक सिस्टम आपका बदल चुका है। पहला जिसको हम कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरा आपका मिडिल स्टेज और चौथा है आपका सेकेंडरी स्टेज। तो ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको कल को टीचर बनना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्टेज में पढ़ाई करना चाहते हो, कहां तक के बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हो। मान लो आप फाउंडेशनल स्टेज का कोर्स करते हो, तो यहाँ पे आपको फिर आप मिडिल स्टेज में जाकर के पढ़ाओगे, कैसे पढ़ा पाओगे? नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन आप सेकेंडरी स्टेज करोगे तो सेकेंडरी स्टेज मतलब आप 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। ओके, फिर यहाँ पर देखें कि अगर आप यहाँ पे मिडिल स्टेज में अगर कोर्स करते हो तो 6 से 8 तक के बच्चों को, और अगर आप प्रिपरेटरी स्टेज में करते हो तो आप 3 से 5 तक के बच्चों को, और मतलब 3 से और नीचे यानी कि 1 2 ये सब 3 तक पढ़ाना चाहते हो तो आप फाउंडेशनल स्टेज में कोर्स करोगे। तो ये पूरा आपका स्टेज है, 4 स्टेज है। अब क्या होगा कि किसी संस्थान में हो सकता है प्रिपरेटरी स्टेज का कोर्स करवाया जा रहा होगा, किसी संस्थान में देखोगे सेकेंडरी स्टेज का आपका कोर्स करवाया जा रहा होगा। तो आपको ये सब पहले से पता होना चाहिए कि भाई हमें कौन सा कोर्स करना है, ज्यादा अच्छा रहेगा अगर सेकेंडरी स्टेज कर लोगे तो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेज आपने समझ लिया, अब देखते हैं यहाँ पर ये सब कोर्सेज के बारे में। अभी हमने बताया था, बाद में और बता देंगे। ठीक है, डिटेल में बता देंगे कैसे ज्वाइन करना है। अभी देखो यहाँ पे अब हम आ चुके हैं कि कौन कौन से ऐसे संस्थान है। अच्छा, ये एक चीज और ध्यान रखना, कल जो हमने एक वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि कैसे आपका 2026 में एडमिशन होगा, एडमिशन प्रोसेस हमने बताया था। तो एडमिशन प्रोसेस में हमने एक जगह बोल दिया था कि टोटल 170 171 यूनिवर्सिटी हमने बोल दिया था कि 171 संस्थान है, 171 170 प्लस ऐसा हमने कुछ बोला होगा उसमें। तो यहाँ पे ना
थोड़ा एक्स्ट्रा हमने बोल दिया है। एक्चुअली क्या है कि 70 प्लस हम बोलना चाह रहे थे, बट एक 170 प्लस बोल दिया है, तो उसको आप माइंड मत करना, वो मैं इसीलिए मैं क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ। 170 नहीं है, 70 है, ओनली 70, हमने 170 बोल दिया था गलती से, 70 है, ठीक है। 70 प्लस है, अभी अगर एग्जैक्टली देखोगे 78 है। तो देखो यहां पर अब आपके देखो इधर लिखा हुआ है स्टेट, इधर लिखा हुआ है कि कौन से ये मतलब कौन से रीजन में आता है, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, संस्थान का नाम लिखा हुआ है, क्या है, द चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरला बरनाला, ठीक है, ये हरियाणा में। तो यहां पर आपको बीए बीएड और बीएससी बीएड देखने को मिलेगा, सेकेंडरी स्टेज का कोर्स देखने को मिलेगा। इधर आप सीट देख सकते हो, 50-50 सीट देखने को आपको दिख रहा है, वहां पे 1 यूनिट लिखा हो मतलब 50 सीट होता है, 1 यूनिट का मतलब बीए के लिए भी, बीए बीएड के लिए 50 सीट और बीएससी बीएड के लिए भी 50 सीट। तो ये सीट आप देख रहे हो एक ही साथ, एक ही चार्ट में देखो सारी चीजें आपको दिख रही हैं, सारी चीजें दिख रही है कि भाई यूनिवर्सिटी का नाम भी दिख रहा है, हमें किस स्टेज में कोर्स कराया जाएगा और कौन सा कोर्स अवेलेबल है ये। तो अब मान लो कि मुझे बीए बीएड करना होगा, बीए बीएड, ठीक है, तो मुझे अगर बीए बीएड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिस्ट बना लूंगा कि भाई बीए बीएड होता कहां कहां पे है, तो मैं नाम लिख लूंगा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में बीए बीएड होता है, ठीक है। तो मैं ये नाम लिख लूंगा क्योंकि मुझे बीए बीएड करना है, तो मैं बीए बीएड वाले सारे यूनिवर्सिटी को छांट करके एक तरफ रख लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मुझे मदद करेगा काउंसलिंग के टाइम पे, बहुत ज्यादा मदद करेगा। ओके, और यूनिवर्सिटी जब हमको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय हो सकता है आपसे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए भी बोला जाए, तो उस समय आप जब सिलेक्ट करते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ पे मुझे बीए बीएड करना है। तो बीए बीएड करना है तो मैं बीएससी वाला क्यों सिलेक्ट करूंगा, बीएससी बीएड मान लो आईआईटी क्यों सिलेक्ट करूंगा, वहां पे बीए बीएड होता ही नहीं है, तो जहां पे बीए बीएड होगा वही उसी को आप सिलेक्ट करोगे। तो देखो फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, ये आपको अमृतसर पंजाब में देखने को मिलेगा। यहाँ पे बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड तीनों ही अवेलेबल है, सेकेंडरी स्टेज का है, सब में 50-50 सीट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ये कोर्स चलता है, बीए बीएड चलता है और बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज का आपको ये चलेगा कोर्स। फिर गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी नियर कासना, ठीक है, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, मिडिल सेकेंडरी स्टेज होगा, मिडिल भी होगा और सेकेंडरी स्टेज भी होगा, 50 सीट सब में है, यानी दोनों स्टेज में, मतलब सारे कोर्सेज में। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ये जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, बीए बीएड, बीएससी बीएड प्रिपरेटरी लेवल का होगा, 50-50 सीट इसमें है। फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है आपका, ये मैदानगढ़ी, ये जो है मतलब ये इग्नू वाला है, ठीक है, तो ये इग्नू वाला जो है इसमें आपको तीनों ही देखने को मिलेगा, सेकेंडरी स्टेज का देखने को मिलेगा, और सब में 100 सीट है, यानी कि यहाँ पे सीट आपको बढ़िया खासा, अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और ये दिल्ली में है, तो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, बाद बाकी पोल्यूशन का देख लेना अपना, लेकिन ठीक है, उतना भी मतलब आप देख लो अपना। आगे बढ़ते हैं, स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये भी दिल्ली में है, और यहाँ पे सिर्फ आपको बीए बीएड प्रिपरेटरी लेवल का। अब क्या करो आप, देखो अब मैं सारा तो पढ़ नहीं पाऊंगा, अगर सारा पढ़ूंगा तो ये घंटे भर का वीडियो हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, मैं इसको बढ़ाते चलूंगा, आपका काम है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपना लिस्ट बना लेना है कि भाई मुझे बीए बीएड करना है, कहाँ कहाँ पे बीए बीएड होता है। तो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ आगे, आपका काम जो मैंने बता दिया, देखो ये जो है AMU में भी ये कोर्स चलता है, बीएससी बीएड का कोर्स, सेकेंडरी स्टेज का, ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर में है, ये जो यहाँ पे बीएससी बीएड मिलेगा आपको, सेकेंडरी स्टेज का कोर्स मिलेगा, सेकेंडरी स्टेज का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लोगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, कुमायूं यूनिवर्सिटी में, ये सब यहाँ पे कोर्स चलता है। आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। अब ये भी क्या काम है आपको, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर मैं एक एक पढ़ूंगा बहुत लंबा हो जाएगा अगेन वीडियो, तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। माता सुंदरी, ये भी दिल्ली में पड़ेगा आपको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी जो है दिल्ली में है। ये सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, यहाँ पे भी बीए बीएड का कोर्स है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये जो भोपाल में, तो बीए बीएड अगर आप करना चाहते हो, बीएससी बीएड करना चाहते हो, तो ये बहुत बढ़िया संस्थान है, खासकर बीए बीएड वाले ज्यादा बच्चे इसमें टारगेट करते हैं। यहाँ पे बीएससी बीएड भी है, टोटल जो है 50 सीट्स हैं आपके बीए बीएड में, बीएससी बीएड में 2 यूनिट यानी कि 100 सीट्स हैं। तो बढ़िया होगा अगर आप यहाँ पे आरआई को टारगेट करो। फिर यहाँ पर अजमेर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये अजमेर भी इसमें शामिल है, तो यहाँ भी आप टारगेट कर सकते हो। ये जो है आपका यूनिवर्सिटी मुंबई भी शामिल है इसमें, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई में है। अब ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में चित्रकूट, ये यूनिवर्सिटी है राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ये देख सकते हो कौन से स्टेज का, आपको बस काम है स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिस्ट बना लेना। ओके, बाद में लिस्ट बना लेना। मान लो आपको बीएससी बीएड करना है, तो बीएससी बीएड वाले सारे यूनिवर्सिटीज के लिस्ट बना लेना कि कहाँ कहाँ पे ये बीएससी बीएड चलता है। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज हो गए, बीएससी बीएड इसमें चलता है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये IIT में भी आपको पता है, IIT ये कौन सा है,
वेस्ट बंगाल खड़गपुर वाला। तो आईआईटी खड़गपुर में बीएससी बीएड, तो आईआईटी में आपको सिर्फ बीएससी बीएड देखने को मिलेगा, वो भी सेकेंडरी स्टेज 50 सीट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एनआईटी अगरतला में है, तो ये एनआईटी है, आप जानते हो। और ये फिर और सारे एनआईटी है, टोटल 6 है अभी शामिल साथ, ठीक है। टोटल यहाँ पे देख लो, ये भी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट। सबका स्क्रीनशॉट आप लेते चलो, फटाफट से मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो, खटाखट से स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो, इसको मैं बगल हो गया हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले पाओ। रोक रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो कि कहां पे कौन सा कोर्स चलता है। ये देखो, सारे इंस्टीट्यूट के लिस्ट में दिखा रहा हूं, सारे जितने हैं उतने सारे मैं दिखा रहा हूं। ओके, आगे बढ़े। इंस्टीट्यूट ऑफ कवयित्री जो भी नाम है, बहीना बाई, ठीक है, चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, ये है। तो ये जो है सेकेंडरी स्टेज का चलेगा यहाँ पे। द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, ये भी, ये गुजरात में। तो ऐसे करके तमाम है, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर ये आपका हो गया आगे, मिजोरम यूनिवर्सिटी है, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है। फिर ये जो है आपका कॉलेज गोहपुर जो भी नाम है, असम ERC, ठीक है, देख लेना। आसाम में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये नए ऐड हुए हैं, देखो ये सारे के सारे आसाम के कॉलेजेस हैं, ये अभी ना नए ऐड हुए इसी बार। तो मैंने कह रहा था कि 78 हैं टोटल, तो टोटल अभी 78 इसमें देख रहे हैं। तो ये जारा परौआ ये नाम है, धकौआ धाना, क्या नाम है यार, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ सही से, आप देख लेना इसमें, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको क्या करोगे, अपना लिस्ट बना लोगे। यहाँ पे बीएससी बीएड खासकर दिख रहा है, बीए बीएड भी आपको दिख रहा है, सब में सेकेंडरी स्टेज का कोर्स है, तो बढ़िया है। तो ये जो है पूरे यूनिवर्सिटी का लिस्ट हमने दिखा दिया है, संस्थानों का लिस्ट दिखा दिया है। आप अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो ये बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लेकर के और उसमें लिस्ट जरूर बना लेना कि कहाँ कहाँ पे बीएससी होता है। अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो बीएससी के लिए सबसे बढ़िया जो संस्थान है जहाँ पे आप जा सकते हो वो है आईआईटी। तो इसमें 4 आईआईटी शामिल हैं, 6 एनआईटी हैं। तो आप एनआईटी में जा सकते हो अगर आपका बीएससी आप करना चाहते हो, बीएससी बीएड। तो सबसे बढ़िया संस्थान आपके लिए क्या होगा, 1 नंबर पर आईआईटी ऑफ कोर्स, जिसके पास मैथ है वही जा पाएंगे। इसके बाद आपके पास एनआईटी जा सकते हो, उसके अलावा आप आरआई भी जा सकते हो, आरआई में भी बीएससी है, जैसे आरआई भोपाल हमने बताया। तो ये सारे संस्थान है जहाँ पे आप बीएससी कर सकते हो। और बीए के लिए तो वही आरआई है, क्योंकि एनआईटी आईआईटी तो जा नहीं सकते, वहां पे बीए बीएड है नहीं। तो आप सिर्फ कहाँ पे जा सकते हो, आप सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है वो है आरआई, ठीक है। तो आरआई में जा सकते हो, उसके अलावा फिर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे टारगेट कर सकते हो। तो ये जो है सारे यूनिवर्सिटीज के लिस्ट हमने आपको दिखा दिए हैं, आपको सीट्स दिखा दी हैं, किस स्टेज का कोर्स होता है वो भी हमने दिखा दिया। तो तमाम चीजें यहाँ पर बता दी हैं। और जब भी कोई नया यूनिवर्सिटी इसमें शामिल होगा, जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी हो सकता है शामिल हो, तो अगर 2026 में कोई नोटिफिकेशन आता है, शामिल होता है, तो बता दिया जाएगा। बीएचयू का एक एफिलिएटेड कॉलेज है, नाम है इसका एएमपीजी, यानी कि आर्य महिला पीजी कॉलेज। तो आर्य महिला पीजी कॉलेज जो है, यहां पर भी बात चल रही है कि हो सकता है कि बहुत जल्द इस साल हो सकता है कि बीए बीएड का कोर्स शुरू हो, बीए बीएड बीएससी बीएड जो भी हो, आईटीपी का कोर्स शुरू हो 4 ईयर का। तो अगर शुरू होता है तो वो भी हम अपडेट दे देंगे। हालांकि एएमपीजी जो है वुमेन कॉलेज है, तो यहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही जा सकती हैं। बीएचयू में अभी ऐसा कोई मतलब आया नहीं कि यहाँ पे होगा नहीं होगा, अगर कोई अपडेट आता है आगे चल करके तो बताया जाएगा। ऐसे ही और भी यूनिवर्सिटीज शामिल हो सकती हैं। अगर कोई नया यूनिवर्सिटी शामिल होता है तो 2026 में आपको अपडेट जैसे आएगा तो हम लोग आपको बता देंगे। अभी तक जितने यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल है लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, तो वो सारे हमने इसमें आपको दिखा दिया। और अगर आप, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए चाहे आरआई हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे आईटी हो, यहां तक पहुंचने आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ, एक गाइडेंस के साथ, बढ़िया सही दिशा में आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो वो आपको मिलता है हमारे कोर्स में। तो हमारे कोर्स में आप जुड़ सकते हो और यहां से आप तैयारी कर सकते हो। हमारे कोर्स का नाम है श्योर सिलेक्शन बैच, और इसमें जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और वहां से डाउनलोड करके आप हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हो। और ये सारे कोर्सेज है, ठीक है। और सीयूटी कॉन्सेप्ट ये हमारा प्ले, ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। अगर आपको कोई समस्या हो, आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, इस नंबर पे आप कॉल कर लो। और 21 दिसंबर को सभी को जुड़ना है हमारे इसी चैनल पे, बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।